दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं जनाब आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। केपी मैथ चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो चलिए जनाब, आज हम और आप पढ़ेंगे एवरेज अर्थात औसत। ये रहा आपका पहला प्रश्न। 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दें तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए जनाब, इसका हल पहले तो 10 संख्याओं का कुल मान निकालने हैं। दस संख्याओं का बराबर 7 गुणित 10 बराबर 70। अब चलिए, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दे तो देखिए अब 10 नई संख्याओं का कुल मान देखें। कुल मान सत्तर गुणित 12। ये नया क्यों हो गया, ये समझने वाली बात है, क्योंकि प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा हो रहा है। ठीक है, तो 10 संख्याओं का कुल मान था हमारे पास 70, इसमें 12 का गुणा और कर दिया, इसलिए ये 10 नई संख्याओं का कुल मान हो गया। तो ये कितना हुआ, 1284 और ये बिंदी 840। अब नई संख्याओं का औसत क्या है, तो यहां लिखिए 10 नई संख्याओं का औसत। तो देखिए यहां पर रखिए, नई 10 संख्याओं का कुल मान कितना है, 840। यहां लिखिए 840 बटे संख्याएं 10 ही है, इसलिए यहां 10 से भाग दे दीजिए। बिंदी बिंदी कट गई। चलिए ये 84 आ गया। ठीक है, यही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न लेते हैं, ये रहा। 11 संख्याओं का औसत 36 है, जबकि इनमें से 9 संख्याओं का औसत 34 है। यदि शेष 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 हो तो दोनों में से छोटी संख्या का मान क्या है। तो देखिए ये रहा इसका हल। पहले तो निकालिए आप 11 संख्याओं का कुल मान। 11 संख्याओं का कुल मान बराबर 36 गुणित 11।
तो चलिए इनका गुणा कर दीजिए। 11 छक्का 66, हासिल 6 और 11 33 और 6 39, 396। इसी तरह से अब 9 संख्याओं का कुल मान निकालिए। 9 संख्याओं का बराबर 34 गुणित 9। 9 का 34 में गुणा करिए। 9 चौको 36, 3 हासिल, 9 30 27, 3 30, ये आया 306। अब देखिए 11 में से 9 घटा दिए तो शेष 2 संख्याओं का मान आ जाएगा। यहाँ लिखिए शेष 2 संख्याओं का मान बराबर 396 माइनस 306 इक्वल कितना बचा? 90। ये रहा। ठीक है। अब चलिए, अब देखिए कह रहा है शेष 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 हो। ठीक है, तो दोनों में से सबसे छोटी संख्या का मान क्या होगा? तो यहाँ पर क्लियर है कि वही छोटी संख्या होगी जिसका अनुपात कम है। तो यहाँ 2 है, तो यही सबसे छोटी संख्या हो गई। इसका मान कितना होगा देखिए अभी निकलता है। छोटी संख्या का मान बराबर, इसमें दोनों संख्याएं इंक्लूड हैं 90 में। तो देखिए यहां पहले तो 90 लिखिए। सबसे छोटी संख्या का अनुपात कितना है? 2। इसे यहाँ 2 लिख दीजिए, बटा करिए और इन दोनों अनुपातों का योग कर लीजिए। 2 और 3 5, यहाँ 5 लिख दीजिए इसके नीचे। अब काटा पीटी करिए। देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5, 55 40, तो 18 दूनी 36। यही आपका उत्तर है। छोटी संख्या का मान 36। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 हो और अंतिम 6 का औसत 52 हो तो छठा परिणाम क्या होगा? देखिए इसका हल। पहले 11 परिणामों का कुल मान निकालिए। का कुल मान बराबर 50 गुणित 11 बराबर 11 पचे 55, 550। ठीक। अब प्रथम 6 परिणामों का कुल मान निकालिए और फिर अंतिम 6 परिणामों का कुल मान निकालिए। अर्थात कितने परिणाम हो गए? 11 12। तो चलिए 12 परिणामों का कुल मान
बराबर, तो देखिए प्रथम 6 का औसत कितना है 49, 49 लिखिए गुणित 6 प्लस करिए। अब अगले 6 का कितना है 52, यहाँ 52 करिए गुणित 6, तो चलिए गुणा कर दिए, 6 में 54 की 4 हासिल 5, 6 चौको 24 और 5 29, ये हुआ 294 प्लस 6 दूनी 12 हासिल 1, 6 पंचे 30 और 1 31, ये 312 हुआ। तो चलिए दोनों को जोड़ दीजिए, 4 और 2 6, 9 और 1 10, 4 और 2 6, 606 हुआ। तो अब देखिए जनाब इसमें छठा परिणाम क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर अतः छठा परिणाम बराबर 606 ऋण 550 घटा दीजिए, ये आ गया 56, यही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न लेते हैं, चलिएगा। एक संस्था के सभी कर्मचारियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 60 रुपया, 12 अधिकारियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 400 रुपया, शेष कर्मचारियों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 56 रुपया। संस्था में कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। माना कि पहले लिखे हल, माना संस्था में कुल कर्मचारी की संख्या बराबर x। तो चलिए इन कर्मचारियों का कुल वेतन निकालिए, x कर्मचारियों का कुल वेतन बराबर 60 गुणित x बराबर 60x रुपया। अब देखिए यहाँ पर 12 अधिकारियों का कुल वेतन निकालें, अधिकारियों का बराबर 400 गुणित 12 बराबर 4800 रुपया। आगे देखिए ये 12 अधिकारी कुल कर्मचारियों की संख्या से घटा दीजिए तो शेष कर्मचारी निकल आएंगे। तो देखिए यहाँ पर शेष कर्मचारी x ऋण 12 का कुल वेतन बराबर 56 ब्रैकेट के अंदर x माइनस 12
रुपया। आगे अंदर गुणा कर दीजिए ब्रैकेट में 56 x ऋण बरछम 72 7 हासिल 12 पंचे 60 और 67 672 ये रुपया आ गए। ठीक है, अब लिखिए यहाँ पर प्रश्नानुसार यहाँ लिखिए 60x बराबर 4800 प्लस 56x माइनस 672। तो चलिए आप पक्षांतर कर लीजिए। 60x माइनस 56x बराबर, यहाँ घटाइएगा, यहाँ 8 बचा और हासिल 1 आई। यहाँ 8 हुआ 7 की जगह, 10 में से 8 गया 2 बचा, हासिल 1 आई। यहाँ 7 हुआ और 8 में 7 गया 1 बचा और ये 4 बचा। तो चलिएगा यहाँ देखिए 4x बराबर 4128। x का मान निकालने के लिए 4128 बटा 4। आगे देखिए 4 से डिवाइड करिए, 4 एकम 4, भाग नहीं जाएगा, यहाँ पर बिंदी रखिए। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 1032 जो कि x का मान निकला। ये कर्मचारियों की संख्या है, अतः लिख दीजिए संस्था में कर्मचारियों की संख्या बराबर 1032 है उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा। एक कक्षा के 15 लड़के और 10 लड़कियों का औसत भार 38.4 किलोग्राम है। यदि लड़कों का औसत भार 40 किलोग्राम है तो लड़कियों का औसत भार कितना है? देखिए हल। पंद्रह लड़के और 10 लड़कियों का कुल भार, सदस्य हुए 25। तो चलिए 38.4 गुणित 25, यहाँ पर चलिएगा 25 चौको 100, 25 अट्ठे 200 और हासिल 10, 210 हो गया। ये बिंदी रखिए। फिर हासिल 21, 25 3 75 और 21 96, 0.1 अंक बाद रख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये बिंदी कट गई। यहाँ किलोग्राम लिखिए, किलोग्राम, यहाँ 960 किलोग्राम। अब आगे चलिएगा, देखिए अब यदि लड़कों का औसत भार 40 किलोग्राम अर्थात 15 लड़के, 15 लड़कों का कुल भार निकालिए।
कुल भार यह लिखिए 40 गुणित 15 किलोग्राम बराबर 15 चौको 60 600 किलोग्राम। ठीक, आगे अब यहाँ निकालिए 10 लड़कियों का कहा भार। तो कुल भार के जितना है दोनों का, लड़का और लड़कियों के में से घटा दीजिए इसे। नौ 960 ऋण 600 किलोग्राम, ये बचा 360 किलोग्राम। अब चलिएगा यहाँ पर लड़कियों का औसत भार। जो शेष बच रहा है 360 ऊपर लिखिए यहाँ पर, और लड़कियों की संख्या कितनी है 10। तो चलिए 10 से भाग दीजिए, भिंडी भिंडी कट गया 36 किलोग्राम। यही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए जनाब, कुछ संख्याओं के एक समूह का औसत 14 से घटकर 11 हो जाता है। जब संख्या 35 को उसमें से निकाल दिया जाता है तो मूल समूह में कितनी संख्याएं हैं? हल, माना मूल समूह में संख्याएं बराबर x। समूह का औसत कितना है? इन्हीं संख्याओं के समूह का औसत कितना है? 14। यहां निकालिए x संख्याओं का कुल मान बराबर 14x। ठीक, अब इनमें से एक संख्या निकाली जा रही है जिसका मान कितना है? 35। तो देखिए बची संख्याएं, यहां लिखिए बची बराबर x माइनस 1। एक संख्या निकल गई कुल संख्याओं में से। ठीक, यहां लिखिए शेष संख्याओं का औसत कितना? 11। ठीक, और यहां लिखिए
शेष मान, शेष संख्याओं का मान। तो देखिए कितना बचा, 14x ऋण 35। तो चलिएगा अब आगे प्रश्न लगता है। शेष संख्याओं का मान बटे शेष संख्याएं। बराबर औसत। तो चलिएगा यहाँ पर 11 लिखिए। शेष संख्याओं का मान कितना है, ये 14x ऋण 35 बटा x माइनस 1। तो तिरछा गुणा कर दीजिए, 14x ऋण 35 बराबर 11x ऋण 1। 14x ऋण 35 बराबर 11x ऋण 11। एक अब पक्षांतर करिए तो 14x ऋण 11x बराबर ऋण 11 प्लस 35 आगे घटाइए, यहाँ पर 3x बराबर ये 24 बचा, 3 24, x बराबर 8। यहाँ लिखिए उत्तर, अतः मूल समूह में संख्याएं बराबर 8। यही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए जरा। 15 लड़कियों का औसत वजन 54 किलोग्राम है। शिक्षक का वजन जोड़ने पर औसत 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। शिक्षक का वजन कितना है? तो देखिए यहाँ पर हल। 15 लड़कियों का कुल वजन निकालिए। औसत दिया है तो 54 गुणित 15 बराबर 15 चौको 60, 15 5 75, 6 81, 810 किलोग्राम। अब इसमें शिक्षक की वृद्धि हो रही है तो 15 लड़की लिखें यहाँ पर, प्लस शिक्षक। ये कुल सदस्य कितने हो गए? 16 का औसत वजन
बराबर 54 प्लस 2, ये कितना हो गया 56 किलोग्राम। ठीक है। अब चलिएगा यहाँ पर 16 लड़की और शिक्षक का कुल वजन निकालें। 15 लड़की प्लस शिक्षक बराबर 16 का कुल वजन बराबर 56 गुणे 16। चलिए गुणा करिए। 16 छक्का 96 की 6 हासिल 9, 16 पंचे 80, 89। ठीक है, 896 किलोग्राम। अब देखिए यहाँ पर ये 15 लड़कियों का 810 है और एक शिक्षक के बढ़ने पर वजन इतना हो जाता है, तो 15 लड़की घटेंगी तो आपस में कैंसिल हो जाएंगी और शिक्षक बचेगा। अब यहाँ लिखिए शिक्षक का वजन बराबर 8, 9, 6 ऋण, इसमें दोनों का वजन है। और चलिए सिंगल वजन घटाएं, लड़कियों का कुल 810 ये किलोग्राम, घटा दीजिए जनाब इसमें से 86 किलोग्राम। यही आपका उत्तर है। तो चलिए जनाब, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, समझ में आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। और हम आप सबकी सफलता की शुभकामना, मंगल कामना करते हैं माता सरस्वती से कि आपकी मुराद पूरी हो। तो अंत में आपसे विदा लेता हूँ। नमस्ते।